हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल एसरे के फिफ्थ ट्यूटोरियल के साथ। इस ट्यूटोरियल में हम जैसा कि लास्ट ट्यूटोरियल में हमने कीवर्ड रिसर्च पे थोड़ा सा काम किया था कि हमने कुछ कीवर्ड्स लिए थे सैंडल्स से रिलेटेड और उस पर हमने डिफरेंट डिवीजन की थी, ट्रांजैक्शनल और इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स की। और फिर हमने कीवर्ड प्लानर से इनके सर्च वॉल्यूम फाइंड किए थे। हमने ज्योग्राफिक लोकेशन अपनी यूनाइटेड किंगडम यूके सेट की थी और हमने इसमें फ़िल्टर लगाया था कि इसके अंदर हम क्लोजली रिलेटेड आइडियाज़ हमने इसमें गेट किए थे और हमने उनकी एक्सेल की शीट बनाई थी। और इसमें हमने अपने से रेलेवेंट कीवर्ड जिन पर सर्च वॉल्यूम ज़्यादा था, जिन पे हमारी सेल ज़्यादा हो सकती है अगर हम कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, तब अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम इन्फॉर्मेशनल क्वेरीज को फाइंड करेंगे। ये सब चीज़ें देखी थी और हमने देखा था कि गूगल एडवर्ड में कैसे अकाउंट बनाकर हम लॉगिन होंगे और हमें यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का नंबर भी रिक्वायर हो सकता है क्योंकि गूगल ने अपडेट कर दिया है। और मैंने आपको बताया था कि इसको एंटर करने से कोई इशू नहीं है, कोई हैकिंग नहीं है, कोई आपके पैसे नहीं कटेंगे। जस्ट आप उसको एंटर करें, इसमें लॉगिन हो जाएं और आप इस टूल को स्टार्ट कर सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च अगर आपने एक्यूरेटली एग्जैक्टली की हुई है, जिससे आपको ज़्यादा, अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, ज़्यादा कन्वर्जन्स मिलेंगी। अगर आपने सही कीवर्ड सेलेक्ट नहीं किए हुए, नेगेटिव कीवर्ड्स किए हुए, जेनेरिक कीवर्ड्स किए हुए, तो आपकी सेल कम होगी। अब जेनेरिक कीवर्ड्स क्या, कौन से कीवर्ड्स होते हैं? हमने लॉन्ग टेल देखे, शॉर्ट टेल देखे, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स देखे, इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स देखे, डायरेक्ट कीवर्ड्स हमने वेबसाइट का नाम लिख के जो एंटर करके आते हैं वो देखे। सपोज करें मैं सैंडल्स लिखता हूँ, देखिए इसके पास सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, 100K, 1 लाख जस्ट इन यूके। और अगर हम इसको होल वर्ल्ड कर दें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन हम सैंडल्स और वुमेन करेंगे तो इसका सर्च वॉल्यूम डिफ़र कर जाएगा। इसके ऊपर सर्च वॉल्यूम जो है वो हमें प्रॉब्लम दे रहा है आइडियाज़ गेटिंग करने में। ट्राई अगेन, अभी भी स्टिल एरर दे रहा है। हम इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे हम अगेन कीवर्ड लिखते हैं सैंडल्स, गेट आइडियाज़। नेट की ऐसे प्रॉब्लम कर रहा है। सैंडल्स पे रिलेटेड आइडियाज़ आ गए, सैंडल्स फॉर वुमन। इस पे आ दे रहा, अपना कीवर्ड चेंज कर लेते हैं। शूज़ पे देखते हैं, देखें कितनी ज़्यादा सर्च है। एक सिंगल कीवर्ड है, शॉर्ट टेल, बल्कि टेल तो इसकी है ही नहीं। ये जो कीवर्ड है ये एक जेनेरिक कीवर्ड है। शूज़ बंदा देखें इस पर सर्च वॉल्यूम कितना है, 100K to 1 million, ह्यूज सर्च वॉल्यूम है, बहुत ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है इसका, 1 लाख से 10 लाख तक। क्यों? क्योंकि जेनेरिक कीवर्ड है। अब आप कैसे जज करेंगे कि इस कीवर्ड पर कोई बंदा शूज़ को बाय करने आया है, शूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेने आया है, शूज़ की वेबसाइट को ढूंढ रहा है, या क्या उसको रिक्वायर किया है? तो ऐसे जो कीवर्ड्स होते हैं इनको जेनेरिक कीवर्ड्स कहते हैं। कोई भी लिख सकता है। बच्चे यूज़ करें सिस्टम, वो ले सकते हैं शूज़, उनको शूज़ के डिज़ाइन देखने हैं। स्कूल में पार्टी है, उन्होंने शूज़ लिखा, उनको पार्टी शूज़ देखने हैं। ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं, ये शॉर्ट टेल सिंगल वर्ड जेनेरिक कीवर्ड इसे कहते हैं। ये एक जेनेरिक कीवर्ड है। पर हम कहेंगे शूज़ फॉर वुमेन। अब इस पर आप देखेंगे तो सर्च वॉल्यूम डिफ़र कर जाएगा। देखें 1000 to 10,000। जस्ट जैसे जैसे हम अपनी कीवर्ड सर्च
कीवर्ड्स के अंदर वर्ड्स ऐड करेंगे, लॉन्ग टेल बनाते जाएंगे, सर्च वॉल्यूम कम होता जाएगा और कन्वर्जन के चांसेस इंक्रीज होते जाएंगे। क्योंकि अगर किसी ने शूज़ फॉर वुमेन है, इस पर भी हो सकता है कोई वुमेन अपना डिज़ाइन देखने के लिए आए, कोई इंफॉर्मेशन चाह रही हो, कोई ट्रेंड्स देना चाह रही है। बट अगर हम कहते हैं बाय शूज़ फॉर वुमेन तो माइट भी तो सर्च वॉल्यूम और कम हो जाए, पर इसके ऊपर देखें 10 to 100, मगर जस्ट 100 विजिट्स एवरेज सर्चेज होती हैं इस कीवर्ड पर यूके में। हो सकता है 100 में से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ ना कुछ सेल्स आपकी हो जाए। मगर अगर आप यहाँ पे खाली शूज़ लिखते हैं, हो सकता है आप इस पर टॉप पर आए, रैंक पर आए, पर हो सकता है कि इस कीवर्ड पे आपकी सेल शायद एक भी ना हो, क्योंकि ट्रांजैक्शन कीवर्ड नहीं, एक जेनेरिक कीवर्ड है। तो कीवर्ड टूल तो हमारे पास एक टूल है कीवर्ड का, गूगल का अपना कीवर्ड प्लानर टूल जो है, जिससे हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आपका सीम एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपको न्यू टिप्स ट्रिक्स आते जाएंगे जिनको यूज़ करके आप जो है अपनी कीवर्ड रिसर्च को बेटर से बेटर बना सकते हैं। सपोज कर लें आपने ये कीवर्ड टूल यूज़ किया, आप यूट्यूब पे चाह रहे हैं यही सैंडल्स फॉर वुमेन, आप देखते हैं गूगल पर इसके रेलेवेंट रिलेटेड वेरिएशंस ये हैं। आप देखते हैं यूट्यूब पे ये कीवर्ड यूज़ हो रहे हैं। बिंग पर इस कीवर्ड से रेलेवेंट ये कीवर्ड यूज़ हो रहे हैं। इस तरह आप अपनी कीवर्ड रिसर्च को एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने योस्ट एसईओ का सजेस्ट टूल देखा है। ये हमें सजेशंस प्रोवाइड करता है, डाउनलोड कर देते हैं। आप खुद से भी देख सकते हैं कीवर्ड पे। सपोज करें आप यहाँ पे एक कीवर्ड लिखते हैं ABCDEFGHIJK, ये कीवर्ड है। माइट भी इसके पर कोई भी सर्च ना करता हो, देखिए इसके पास सिर्फ 78 रिजल्ट्स गूगल शो कर रहा है। इट मीन गूगल के पास इस कीवर्ड के लिए 78 रिजल्ट्स हैं। पर अगर आप यहाँ पे शूज़ लिखते हैं, क्योंकि वो एक रॉन्ग कीवर्ड है, नेगेटिव कीवर्ड, ना उस पर कोई सेल होनी है, वो उसकी कोई सेंस नहीं है। शूज़ के ऊपर आप आए देखें यूनिट 10, 100, 1000, 10 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, 1 अरब 78 करोड़ रिजल्ट हैं इसके पास। इतने लोग शूज़ पे काम कर रहे हैं। तो आपको टॉप पर यहाँ पर आने के लिए कितने रिजल्ट्स को बीट करना पड़ेगा, लीड करना पड़ेगा, आपको इतने रिजल्ट्स को पीछे छोड़ना पड़ेगा, तब आप टॉप पे। अब ये सारे के सारे नहीं तो ऑलमोस्ट में से हाफ, नहीं तो 1/10 भी अगर आप लगाएं तो मिलियंस ऑफ यूज़र्स आर वर्किंग टू सेल शूज़ ऑनलाइन। अब लाखों के हिसाब से लोग इसके ऊपर शूज़ को सेल करना चाह रहे हैं। आपको इन सबसे बेटर क्वालिटी, इन सबसे ज़्यादा रेलेवेंट चीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब गूगल के सारे फैक्टर्स को देखना पड़ेगा, तब गूगल आपकी वेबसाइट को इनकी टॉप पर ला के यहाँ पर रखेगा और इससे आपकी कन्वर्जन सेल इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से भी आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सर्च रिजल्ट्स हैं, यहाँ से भी आप नज़र लगा सकते हैं कि इस कीवर्ड पे सर्च ज़्यादा होगी, तभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। आप शूज़ फॉर वुमेन करते हैं अगर, देखिए ये फिगर आपकी कम हो गई है, 27 करोड़ एंड 30 लाख। पहले ये अरब में थी, अब ये करोड़ में आ गई। इट मीन्स कि ये कीवर्ड आपका फ़िल्टर हो गया है और इसके ऊपर सर्च रिजल्ट्स इतने हैं और इतने सर्च रिजल्ट्स को आपने लीड करके टॉप पे आना है। और यहाँ मैं करता हूँ बाय, तो ये देखें ये मज़ीद
कम हो जाएगी। और अगर मैं करता हूँ कि यूके, तो ये सर्च रिजल्ट्स और ज़्यादा कम होते जाएंगे। इतने ज़्यादा हम इसको नैरो डाउन करेंगे, अपनी लॉन्ग टेल कीवर्ड को बनाएंगे, सर्च वॉल्यूम कम होता जाएगा। और जैसे हम उसको ट्रांजैक्शन में करेंगे तो बस अब यहाँ से भी हमें एक आइडिया मिल रहा है कि हम कितने पेजेस हैं इसके ऊपर। अगर आप जैसे मैं देखा था ABCDEFGHIJ इस पर काम करेंगे तो सिर्फ आपको इतने से रिजल्ट्स को बीट करना पड़ेगा, जस्ट फॉर 1,44,000 को। ठीक हो गया। अगर हम यहाँ पे कोई ऐसा कीवर्ड लिखते हैं, इस पर रिजल्ट नहीं कोई शो कर रहा, कोई बंदा इस पर दुनिया में काम ही नहीं कर रहा, ये बहुत लो कम्पिटिटिव कीवर्ड है, इस पर सेल होने के चांसेस कम हैं आपके। पर आप इस पर काम करें तो 1 मिनट में रैंक पे आ जाएंगे, क्योंकि आप अकेले ही इस पर काम कर रहे होंगे। तो कीवर्ड टूल जो है वही सिर्फ इनफ नहीं है, बट आपको मल्टीपल एंगल्स से अपने कीवर्ड्स को, उनकी वेरिएशंस को फाइंड करना पड़ेगा। और आपको ये फिगर जो है रिजल्ट्स गूगल इतने शो कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मोस्ट ऑफ द टाइम हम इग्नोर कर देते हैं, देखते नहीं है, बट गूगल ने स्टिल अपने लेआउट में किसी भी कीवर्ड के अगेंस्ट इसको यहाँ पर डिस्प्ले किया। वैसी कोई रीज़न है इसकी, यही रीज़न है कि वो हमें ये बता रहा है कि इतने रिजल्ट्स हैं। यहाँ से भी हम एक अंदाज़ा, एक परसेप्शन, एक पर्सनल जजमेंट कर सकते हैं कि भाई इसके ऊपर सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, इस पर लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, तभी यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो सकता है। इसके अलावा एक और मेथड है, वो मैं आपको इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसका थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा आपको, PPC, पे पर क्लिक का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम PPC को स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हमने देखा है कि जेनेरिक कीवर्ड्स कौन से होते हैं गूगल में। ये अबाउट सर्च रिजल्ट्स अगर इंक्रीज़ है, सिग्निफिकेंट वैल्यू है यहाँ पे, या डोमिनेंट वैल्यू है, तो इनके क्या सिग्नल्स हैं, ये किस तरह से हमें SEO में और कीवर्ड रिसर्च में हेल्प करते हैं, इन सब क्वेश्चंस का आंसर्स अभी हमने इस वीडियो में देखा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कीवर्ड रिसर्च का ही एक न्यू मेथड आपको बताऊंगा पर्सनल जजमेंट से। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपको भी ये मेथड्स मोर अंडरस्टैंडेबल हो जाएंगे आपके लिए। और हम नेक्स्ट लेक्चर में PPC को स्टडी करेंगे, पे पर क्लिक। कैसे हम पे पर क्लिक के रिजल्ट्स, PPC है क्या, कैसे हम PPC के रिजल्ट्स को यूज़ कर सकते हैं अपने कीवर्ड रिसर्च के लिए। और अगेन कीवर्ड रिसर्च पर इसलिए 2, 3, 4 ट्यूटोरियल्स मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोग इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लें। अगर आपने अपनी कीवर्ड रिसर्च सही नहीं की, आप रॉन्ग कीवर्ड्स पे रैंक भी कर रहे हैं, तो माइट भी आपको ट्रैफिक आ रही हो पर आपकी सेल नहीं होगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको 80% अपना टाइम SEO में कीवर्ड रिसर्च पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आपने अपनी एक्यूरेटली टारगेटेड ऑडियंस को हिट करना है, तो आपको कीवर्ड रिसर्च पर घुमाना चाहिए। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह हम अपनी PPC के बारे में देखेंगे, उससे हम कैसे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। थैंक यू।